सो एक्सपोज्ड, क्या चीज एक्सपोज होने वाली है आज? तो मैं आप लोग के सामने लेकर आई हूँ साइंस का पेपर एंड किस टाइप का साइंस का पेपर आप लोग के एग्जाम्स में आने वाला है, सभी चीजें जानने वाले, किस टाइप के क्वेश्चन आप लोग के आने वाले हैं। एंड इस वीडियो को देखने के बाद हर बच्चा एटलीस्ट 90% से ऊपर स्कोर कर रहा होगा जितना तुमने पढ़ा है उसके बेसिस पर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि साइंस का पेपर इस बार तुम्हारा कैसा आने वाला है। सो एक्सपोज करते हैं साइंस का पेपर। तो सबसे पहले बच्चा पार्टी में बात करती हूँ, अगर तुम मिलाते हो सैंपल पेपर बच्चा पार्टी एंड तुम मिलाते हो प्रैक्टिस पेपर तो उसके हिसाब से तुम्हें एनालाइज हो जाएगा कि साइंस का पेपर कैसा आ रहा है। पर मैं तुम्हें इन डिटेल प्रूफ के साथ आज सारी बातें करने वाली हूँ। चलिए सबसे पहले बात करूं तो अगर आप लोग के 50% क्वेश्चन हमेशा की तरह आते हैं आप लोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से, तो हमेशा आप लोग को बोलती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखो ये किस टाइप से सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है। एंड वो सीबीएसई कहां से पूछता है? आप लोग के एनसीईआरटी के पैराग्राफ से। तो इसीलिए हर कोई तुम्हें बोलता है कि एनसीईआरटी को एटलीस्ट लाइन बाय लाइन रीड किया करो। बट अब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करोगे, तो तुम लोग पीवाईक्यूज की तरफ जा सकते हो। अब 10% क्वेश्चन आप लोग के आते हैं डायग्राम से, जितने आप लोग के डायग्राम्स होते हैं चाहे बायोलॉजी के हो या फिर चाहे फिजिक्स के। साथ ही साथ 25% क्वेश्चन आते हैं आप लोग के एक्टिविटीज और फिर जो बॉक्स में ब्लू बॉक्स में बंद होते हैं ना उस टाइप के क्वेश्चन आ रहे होते हैं। हाँ आते हैं, प्रूफ दिखाऊंगी अभी। साथ ही साथ 5% क्वेश्चन आप लोग के अदर्स चीजों से, सभी चीजों से आ रहे होते हैं, जैसे आप लोग की बहुत सारी बुक्स वगैरह होती है उन चीजों में से आ रहे होते हैं। आप लोग का ये रहा ग्राफ जिसमें सीबीएसई आप लोग से 20% ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 40% सब्जेक्टिव पूछेगा और आप लोग का 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कवर कर रहे होंगे। चलिए मैं आप लोग को प्रूफ के साथ दिखाती हूँ कि सीबीएसई का आप लोग का साइंस का पेपर किस तरीके से आने वाला है। ये रहा हमारे पास प्रैक्टिस पेपर और बच्चा पार्टी में प्रैक्टिस पेपर में तो तुम लोग को बताऊंगी कि सीबीएसई ने जो क्वेश्चंस दिए हैं क्या मैंने वो तुमने करवा रखे हैं या जितनी बातें मैंने बताई थी वो क्या सच है या फिर नहीं। चलिए सबसे पहले तुम लोग क्वेश्चन अगर ये देखोगे द येलो कलर ऑफ टर्मरिक चेंजेस टू रेड ऑन एडिशन ऑफ सोप सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आप लोग को बोला था ये एनसीईआरटी पैराग्राफ का क्वेश्चन है, तो जाके मैच कर लेना। आप लोग एनसीईआरटी पैराग्राफ को देखोगे तो ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो। साथ ही साथ ये भी आप लोग का एनसीईआरटी पैराग्राफ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आती हूं मैं, तो आप लोग का ये वाला क्वेश्चन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग ऑफ कॉपर व्हाट हैपेंस एट द एनोड, एनोड की तरफ क्या होता है। तो ये आप लोग की एक एक्टिविटी है जिसमें आप लोग को बताया होता है कि आप लोग के एनोड की तरफ क्या होता है और फिर कैथोड की तरफ क्या होता है। तो ये चीजें आप लोग बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर जब मैं आती हूं, इसने मुझे कहा आइडेंटिफाई द एंडोथर्मिक रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग। मुझे इसमें से ये बताना है कौन कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग के एनसीईआरटी के हाईलाइटेड जितनी भी रिएक्शंस है ना वहां से आए। बच्चा पार्टी अब तुम लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि एनसीईआरटी की रिएक्शन एक जगह लिख करने बैठोगे क्योंकि बहुत कम समय बचा है ना। तो मैंने आप लोग के लिए ऑलरेडी अपलोड कर दी एनसीईआरटी की जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है सभी चीजें आप लोग के लिए अपलोड कर दी। तो जल्दी से जाके देख लेना बिकॉज ये रिएक्शन सभी वहीं से आई है। जितनी भी रिएक्शन है ना प्रूफ के साथ बता रही हूँ, ये CaCO3 कैसे CaO CO2 में कन्वर्ट होता है, तो आप लोग को साइड में स्क्रीन पे लगा दूंगी। जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किया आप लोग को उसमें ये सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आप लोग के मेंशन है। इसीलिए मुझे पता था कि सीबीएसई इस टाइप की रिएक्शन देगा ही देगा, तो मैंने आप लोग के लिए मेंशन करके रखी है। तो अगर तो नहीं देखी अभी तक वो वीडियो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी उस नोट्स की। साथ ही साथ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। अब डायग्राम में किस टाइप का डायग्राम है, थोड़ा अलग है, हटके है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लुक एट द डायग्राम केयरफुली। तो देखो यार तुम लोग के पास एक प्लांट दिया हुआ है, यहाँ से मतलब क्या सब्सटेंस है जो O2 रिलीज कर रहा होगा, देन क्या Y रिलीज कर रहा है CO2, देन Z रिलीज कर रहा है हमारा H2। तो ये हम लोग को पहचानना है कि व्हाट इज X Y एंड Z हियर। तो इस टाइप के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो हमें चीजों को इग्नोर नहीं करना है। दूसरा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारे पास ये रहा है कि विच सर्किट शो द करेक्ट एंड सेफ पोजीशन फॉर द फ्यूज एंड द स्विच। तो तुम लोग को अच्छे तरीके से स्विच और फ्यूज का डायग्राम अच्छे तरीके से बनाना आना चाहिए। इसीलिए बोलती हूँ कि हर डायग्राम को अपने हाथों से बनाकर देखो कि किस टाइप से बनता है। अब बच्चा बाटी एक चीज दिमाग में ये क्लियर रखो कि आप लोग को ये जितना पूरा प्रैक्टिस पेपर जितने सब्जेक्ट्स का सीबीएसई ने दिया है तुम लोग को सॉल्व करना है। एटलीस्ट मैथ्स और आप लोग साइंस का तो बिल्कुल 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 सॉल्व करते हुए चलिए, बिकॉज ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है कि सीबीएसई ने कुछ सोच के इनके आप लोग को प्रैक्टिस पेपर्स दिए होंगे। अब अगर आप लोग से प्रैक्टिस पेपर के क्वेश्चन टफ लग रहे हैं एंड नहीं सॉल्व हो रहे तो क्या करूं दीदी, तो टेंशन लेने की बात नहीं है मेरी जान, उसके लिए भी मेरे पास आप लोगों के लिए सॉल्यूशन है। एंड सॉल्यूशन ये है कि जब भी आप लोग किसी क्वेश्चन में अटक जा रहे हैं एंड आप लोग को लग रहा है कि ये क्वेश्चन दीदी मुझसे नहीं सॉल्व होगा, बहुत हार्ड है, तो उसी टाइम पर आप लोग यूज करिए फिलो ऐप, जिस पर आप लोग क्या करेंगे कि जिस भी क्वेश्चन आप लोग को हार्ड लग रहा है या आधा सॉल्व करके अटक गए हो उस क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन की फटाफट से फोटो खींचो। नो मैटर कोई भी टाइम हो रहा हो, रात के 12 बज रहे हो, 2 बज रहे हो, सुबह के 6 बज रहे हो, कोई बात नहीं, आप लोग हर टाइम पर वहां फिलो एप्लीकेशन पर फोटो खींच के क्वेश्चन की भेज सकते हैं। 60 सेकंड्स के अंदर एक ट्यूटर तुमसे कनेक्ट हो रहे होंगे, इंडिया के बेस्ट ट्यूटर, जो तुम्हें बताएंगे कि क्या तुमने गलती करी थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में या फिर ये क्वेश्चन तुम लोग को क्यों समझ में नहीं आ रहा है या ये कैसे सॉल्व होने वाला है। तो इस तरीके से तुम लोग अपनी चीजों को ऑन टाइम क्लियर करो
करोगे और यहाँ इतने टिपिकल टीचर नहीं है कि एक बार से ज्यादा तुम्हें समझाएंगे नहीं। इफ यू हैव अ क्वेरी तो तुम 2 से 3 बार भी उनसे पूछ सकते हो। तो अब भटकने की जरूरत नहीं है मेरी जान कि तुम लोग जाके जल्दी भटकोगे कि हम स्टोर पर सर्च करें कि फिलो ऐप अगर नहीं मिल रहा है तो इतना भटको मत। मैंने डायरेक्ट लिंक फिलो का आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते। एंड हाथ जोड़कर विनती है आप सभी बच्चों पार्टी से, प्लीज इस समय आप लोग टिंडर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप वगैरह सभी ऐप डिलीट कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि ये समय हमारे करियर बनाने का है ना कि कुछ और बनाने का। ठीक है, चलिए अब पीवाईक्यू से मैंने बोला था आप लोग को 50% क्वेश्चंस आते हैं, तो देखो ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है तो आप लोग जाके देख लेना। लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म टू यील्ड अ स्पेक्ट्रम, तो आप लोग देख सकते हैं ये वाला। एंड मायोपी वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आप लोग का फेमस होता है, तो दोनों क्वेश्चन आप लोग के पीवाईक्यू से ये उठाए गए हैं, चेकआउट कर लेना। एनसीईआरटी के पैराग्राफ से ये वाला क्वेश्चन आया, सेक्शन नंबर सी का क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो आप लोग को दोनों केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व करना है। देन फिर उसने पूछा है कि हाउ अ बैलेंस केमिकल कैन बी आइडेंटिफाई, कैसे आइडेंटिफाई होगी। एंड इसमें ये पूछा है कि विच ऑफ द टू इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड, कौन सी नहीं बैलेंस है ये बता रहा है। सो यार एक सेकंड, आप लोग का ये क्वेश्चन जो 28 है ना बच्चा, इसमें थर्माइट रिएक्शन दी हुई है। अब मैंने ये थर्माइट रिएक्शन भी आप लोग की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोग के लिए रिएक्शंस का चार्ट बनाए, नोट्स बनाए, उसमें इंक्लूड करिए, बिकॉज मुझे पता था कि सीबीएसई थर्माइट रिएक्शन नाम से पूछी जाती है तो ये देगा ही देगा, तो अगर चार्ट से नहीं रेफर किया तो जल्दी से जाके रेफर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पीवाईक्यू से 29 नंबर वाला क्वेश्चन के गिवन बिलो इज अ टेबल रिप्रेजेंटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टू फ्लूइड्स, तो अगेन ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, जाके देख लेना। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आप लोग को बहुत सारे आते हैं। अब ये एक प्लग का डायग्राम दिया हुआ है, तो ये प्लग नहीं है, इसमें ये बताना है कि ये पी क्या काम करता है, क्यू और आर क्या काम करता है। तो मैंने आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है कि आप लोग का लाइव वायर क्या होता है, न्यूट्रल वायर क्या होता है, तो इस तरीके से आप लोग को इस डायग्राम के थ्रू इन चीजों को बताना है, या फिर इस डायग्राम को अच्छे तरीके से बनाकर आना है। अर्थ वायर, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। ठीक है, जिन बच्चों को डाउट था कि दीदी बॉक्स वाले क्वेश्चन नहीं आते, तो लो भाई साहब प्रूफ तुम्हारे सामने है। ये क्वेश्चन की बात करें, प्योर गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट एंड देयरफॉर नॉट सुटेबल। ठीक है, ये वाला 37 सेम क्वेश्चन ये रहा आप लोग के एनसीईआरटी में, बिल्कुल ये बॉक्स वाला क्वेश्चन है। प्योर गोल्ड इज नोन एज 24 कैरेट, और इसका सॉल्यूशन भी मैं लेकर आई हूं, तो ये रहा आप लोग का सॉल्यूशन। तो बॉक्स वाले जितने भी क्वेश्चन है, एक्टिविटीज वाले जितने भी क्वेश्चन है, किसी भी चीजों को इग्नोर ना करे। सो आप लोग के लिए रेड अलर्ट है। ठीक है, बच्चों का एक सवाल मुझसे ये आता है कि दीदी जितना हमारा प्रैक्टिस पेपर का लेवल टफ था, उतना पेपर का लेवल भी हमारा टफ होगा जो फाइनल मेन पेपर होगा। तो नहीं बच्चा पार्टी, इतना लेवल आप लोग का कभी भी टफ नहीं होगा। आधी चीजें आप लोग की पीवाईक्यूज में से बैठ जाती है, आधी चीजें आप लोग की डायग्राम बेस होती है, थोड़ी बहुत आप लोग की एक्टिविटी एंड बॉक्स बेस होती है, और कुछ क्वेश्चन से 5% क्वेश्चन आप लोग के टफ आ सकते हैं। अदरवाइज सभी चीजें सिंपल है। जिस तरीके से मैंने आप लोग को बताया कि आप लोग पीवाईक्यू सॉल्व करिए, प्रैक्टिस पेपर्स की तरफ ध्यान दीजिए और एनसीईआरटी को रामबाण मान लीजिए। तो जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन है, बॉक्स वाले क्वेश्चन है, एक्टिविटीज है, सभी को पढ़ते हुए चलिए। एंड इतना अगर कर लोगे तो आई बेट यू तुम्हें साइंस में 98% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। भगवान आके खुद बोलेंगे कि यार बेटा तूने इतनी मेहनत करी है, ले तेरा फल। ठीक है, तो आई होप बच्चा पार्टी ये तुम लोग को चीजें समझ में आ गई हो। एंड चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। एंड हाँ, वो इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन वाली वीडियो प्लीज देख लेना एंड उसको प्रिंट आउट निकलवा के अपनी स्टडी टेबल पर चिपका लेना कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन है तुम्हें मुंह जबानी याद हो जाए। तुमसे रात को नींद में अगर कोई 3 बजे भी उठा के पूछा तो तुम्हें याद हो जाए। तो पढ़ते रहो इसी के साथ, जी जान लगा दो, आग लगा दो मेरी जान। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग। दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।